बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर और आफियत के साथ हैं और ज़िंदगी की हज़ारों करोड़ों अरबों बहारों को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम एक और क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं इनकम टैक्स का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर में काफ़ी मरतबा ये एग्ज़ाम में आ चुका है। और हम 5 क्वेश्चंस को मैंने आपको निशान लगाया था इस सेगमेंट के, इस ब्रैकेट के, जिसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और ये उसी फैमिली का एक क्वेश्चन है। ये हम पढ़ने लगे हैं फाइलिंग ऑफ अ रिटर्न, कि आप रिटर्न को किस तरह से सबमिट करवाते हैं। अब फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम क्या चीज़ है बेटा? हमने पढ़ा है जिस तरह से एक पर्सन 5 हेड के अंदर इनकम कमा सकता है। सैलरीड पर्सन, जिसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आता है। अब उस पर्सन ने क्या करना है, एक पेज के ऊपर लिखेगा कि ये मुझे इनकम हुई है। अब बताएं मेरे मुताबिक ये टैक्स है, तो अथॉरिटीज़ को कंफर्म करें। जिस तरह से CIR का हमने टॉपिक पढ़ा, वो भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो देख लीजिएगा। तो वहाँ पे वो बताएगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी ठीक है या नहीं है। तो जिस पेज के ऊपर हम अपनी सारी इनकम लिखकर उसको देंगे, हम उसको पेज को हम कहते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब हम इसके अंदर क्या पढ़ने लगे हैं? लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ अ रिटर्न ऑफ इनकम। हम वो तमाम की तमाम लीगल चीज़ें, कानूनी चीज़ें जिसके अंदर पढ़ने लगे हैं कि जो कि हमें एक रिटर्न जमा करवाते वक्त ख्याल रखना चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, किस तरह से जमा करवाना है, कौन कौन लोग फाइल को रिटर्न करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्टेन पर्सन्स टू इन्फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अबाउट टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है कि साल के आखिर के ऊपर खास लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास अपना रिटर्न जमा करवाएं कि इतना टैक्स मेरा बनता है, ये इतनी मैंने इनकम कमाई है। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू शो इनकम अर्न बट एग्जाम फ्रॉम टैक्स। और उन लोगों से ये भी डिमांड किया जाता है कि वो लोग ये भी शो करवाएं कि उन्होंने कुछ ऐसी इनकम भी कमाई है जो कि एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। जैसे कि अगर आपको पता ही है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अगर आपने ज़राई ज़मीन से कोई इनकम कमाई है तो वो एग्जाम्प्ट है। कहता है आपको वो टैक्स अथॉरिटी को अपने पेज के ऊपर लिख के बताना पड़ेगा। उसके बाद है, दिस डिटेल आर टू बी प्रोवाइडेड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। कहता है ये डिटेल जो है आपको एक ख़ास तरह के फॉर्म के ऊपर लिख कर जमा करवानी है, जिसको हम रिटर्न ऑफ इनकम का या हाली रिटर्न का नाम देते हैं। द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस शुड आल्सो इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट। कहता है कि ऐसा पर्सन जो कि बिजनेस कर रहा है उसके पास उसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म के अंदर पूछे जाएंगे। आस्क इन द फॉर्म। आगे कह रहा है, व्हेन रिटर्न इज कम्प्लीटेड, जब रिटर्न कंप्लीट हो जाए, एंड इज सबमिटेड टू द टैक्स अथॉरिटीज़, और आपने वो रिटर्न को कंप्लीट करके जमा करवा दिया, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्निशिंग या फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यानी कि फर्निशिंग और फाइलिंग का दोनों का मतलब सेम ही है। अब नेक्स्ट हम ये देखने लगे हैं किन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रिटर्न को जमा करवाएं। अब यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग पर्सन टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। पहले वो लोग हैं एवरी कंपनी। पॉइंट नंबर ए इज़ एवरी कंपनी। एवरी से हमारा तमाम पब्लिक सेक्टर की कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज, मुदारबा, मुशारका, सारी की सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी रिटर्न को सबमिट करवाना है। दूसरे नंबर पे कह रहा है, एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा अदारा जो कि लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है और पैसा कमाना उसके अवलीन मकसद नहीं है। उसके बाद कह रहा है, एनी अप्रूव्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, ऐसा अप्रूव वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए काम करता है, जिस तरह ईदी हो गया या शौकत खानम हॉस्पिटल हो गया, आगा खां हॉस्पिटल हो गया, सारे यहाँ पे आते हैं। डी नंबर पे कह रहा है, एनी पर्सन हु हैज़ बीन चार्ज टू टैक्स फॉर एनी ऑफ टू इमीडिएट प्रोसीडिंग ईयर, ऐसा पर्सन जिसको हमने टैक्स चार्ज किया गया है पिछले आने वाले 2 सालों के अंदर। प्रोसीडिंग कहते हैं पिछले को, और इमीडिएटली फौरी तौर पर पिछले। अब क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया, एक एग्जांपल से देखते हैं। 2021 अगर हम आज है तो इसके पिछले 2 साल प्रोसीडिंग कौन से बनेंगे? 2020 और 2019। कहता है ऐसा पर्सन जिसने फाइल जमा करवाया या टैक्स जमा करवाया पिछले 2 सालों के अंदर, उसके लिए भी इस साल रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी है। आगे ही नंबर पॉइंट में कह रहा है, ऐसा पर्सन, एनी पर्सन हु क्लेम अ लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम अ प्रीवियस टैक्स ईयर, ऐसा पर्सन
जिसने पिछले साल के लॉस को ये क्लेम किया था कि इस लॉस को अगले साल के लिए प्रोसीड कर दिया जाए। आप लोगों ने कैरी फॉरवर्ड का फुल फ्लैश टॉपिक पढ़ा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड का नहीं पढ़ा तो काइंडली वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये है कि एक साल के लॉस को आप दूसरे साल के लॉस के साथ, दूसरे लॉस के अगले साल के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। आगे लिखा हुआ है एफ पॉइंट, एवरी पर्सन हु फिल्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ऐसा पर्सन जिसने नीचे वाली किसी भी कंडीशन को फुलफिल किया तो उसने भी अपना रिटर्न सबमिट करवाना है। पहले नंबर पे कह रहा है ऐसा पर्सन owns immovable property with a land area of 500 square yard or more or on a flat located in areas falling within the municipal limits। ब्रैकेट में हमें भी बता रहा है existing immediately before the commencement of local government laws in province or area in a cantonment or Islamabad territory। कहता है कि ऐसा पर्सन जिसने एक फ्लैट को ऑन किया हुआ है और वो फ्लैट इस्लामाबाद के एरिया में है या वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी के अंडर आता है या कंट्रोलमेंट बोर्ड के अंदर आता है। बेटा ये सारी की सारी लोकल गवर्नमेंट की एग्जांपल्स हैं और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये पास के बारे में बता रहा है कि अब उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया हुआ है, प्रोविंस के हवाले कर दिया हुआ है। इन शॉर्ट इस पॉइंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसी ज़मीन जो कि 10 मरला की है या 10 मरला से ज़्यादा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एरिया के अंदर आपने उसको ख़रीदा हुआ है। आगे कह रहा है ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड आर मोर इन रेटिंग एरियाज। ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि आपने एक अच्छे इलाके के अंदर 10 मरले या इससे ज़्यादा की जगह पे ख़रीदा हुआ है। बेटा तकरीबन 225 स्क्वायर यार्ड का पाकिस्तान के अंदर एक मरला होता है, फैसलाबाद के अंदर ये 250 है, तो इसलिए आलमोस्ट ये कोई 10 मरले या जिसको हम आधा कनाल भी कहते हैं तकरीबन उतना बनता है। इसके बाद लिखा हुआ है ओन्स अ फ्लैट विद कवर एरिया ऑफ 200 स्क्वायर फीट। यहाँ पे फीट की बात कर रहा है। आर मोर इन अ रेटिंग एरिया, ये तकरीबन ये भी 10 मरले ही बनता है हमारे पास। आगे कह रहा है अगले पॉइंट में owns a motor vehicle having engine capacity above 1000 cc। 1000 cc एक गाड़ियों की आपको पता ही है, उनकी सीसी उनकी पावर होती है इंजन की। कहता है कि किसी भी गाड़ी का अगर इंजन जो है वो 1000 वाट जो सीसी है उससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी तो वो पर्सन जिसने ऑन की हुई है वो गाड़ी जिसकी वो मलकियत है वो भी रिटर्न को फाइल करवाएगा। आगे कह रहा है हैज़ ऑब्टेन अ नेशनल एनटीएन, इसको हम एनटीएन भी कहते हैं, नेशनल टैक्स नंबर। ऐसा पर्सन जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर है उसका, तो उसने भी अपने जो है फाइल करवानी है रिटर्न। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमें ये कह रहा है एवरी पर्सन होल्डिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर द बिल एक्सीड्स ₹5 लाख। ऐसा कोई भी पर्सन जिसका सालाना बिल जो फैक्ट्री के लिए या उसने किसी गोदाम के अंदर या अपनी दुकान के अंदर मीटर लगाया हुआ है और मीटर वो कमर्शियल मीटर है। आपको बताइए कमर्शियल मीटर और डोमेस्टिक मीटर में फ़र्क है। कमर्शियल मीटर जो है वो उसके यूनिट सस्ते होते हैं और इंडस्ट्रियल के और कमर्शियल के एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर किसी पर्सन ने लगवाया हुआ है और उसका बिल 5 लाख से ज़्यादा है तो उसने भी रिटर्न को फाइल करवाना है। आगे कह रहा है एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम और बिजनेस एक्सीड 3 लाख और डज नॉट एक्सीड ₹4 लाख। हर वो बंदा के जिसकी इनकम बढ़ जाए 3 लाख और 4 लाख के दरमियान हो। बड़े ध्यान के साथ देखिएगा, वो कह रहा है 3 लाख एंड डज नॉट एक्सीड 4 लाख। ऐसा पर्सन जिसके बिजनेस की इनकम 3 लाख है और 4 लाख के अंदर है उसने अपने फाइलिंग को जमा करवाना है, रिटर्न को जमा करवाना है। आगे पॉइंट हमारे पास है एच का पॉइंट नंबर 1 आ रहा है एनी रेजिडेंट पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद एनी। अब कुछ रजिस्ट्रेशंस की यहाँ पे बात करेगा, वो भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। और रेजिडेंट पर्सन कौन सा होता है ये आपने पढ़ा ही है, इसकी पूरी फुल फ्लैज क्वेश्चन है। रेजिडेंट पर्सन इन शॉर्ट आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाला है, उसने 183 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर स्टे किया हुआ। पहले नंबर पे किस किस की रजिस्ट्रेशन, पहले नंबर पे है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरे नंबर पे ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन, तीसरे नंबर पे कह रहा है मार्केट कमेटी और चौथे नंबर पे हमें कह रहा है प्रोफेशनल बॉडी इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल,
पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। इन शॉर्ट क्या मतलब है बेटा, इन चारों में से किसी एक भी फर्म की अगर रजिस्ट्रेशन हासिल की हुई है किसी भी पर्सन ने, तो उसके लिए फ़ाइल को सबमिट करवाना ज़रूरी है। आगे जे नंबर पॉइंट में हमें ये कह रहा है कि एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल रिक्वेस्टेड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन, यूएस का मतलब होता है अंडर सेक्शन 116A। कहता है कि ऐसा वो पर्सन जो इंडिविजुअल है उसके फॉरेन के अंदर भी कोई एसेट्स हैं तो उसको भी जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन वो पाकिस्तान का रेजिडेंट होना उसके लिए ज़रूरी है। ये रेजिडेंट लिखा हुआ है। आगे कह रहा है पॉइंट FI24, ये सारे जो नीचे पॉइंट्स हैं हमारे पास, अबव विल बी एप्लीकेबल, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न इफ़ दे बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कहते हैं ये 4 पॉइंट्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो पर्सन इन चारों में से बिलोंग करता है। पहले नंबर पे हमारे पास है एक विडो कहते हैं बेवा को जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है फाइलिंग। दूसरे नंबर पे है ऑर्फन और उसकी एज है बिलो, एक ऑर्फन है और उसकी एज है बिलो 25 ईयर्स। ऐसा पर्सन जो कि एक ऑर्फन है, जो कि एक यतीम है और उसकी एज 25 साल से कम है। ए डिसेबल पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि माजूर है उसके लिए। अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इन केस ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा पर्सन है कि नॉन रेजिडेंस है, यानी कि वो पाकिस्तान के अंदर नहीं रहता, 183 दिन से कम पाकिस्तान में रहता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो फाइल को जमा करवाए।